दादी जी नमस्ते। नमस्ते मेरे लड्डू बेटा, नमस्ते। कैसा है बच्चा? अरे लड्डू, तू कितना बड़ा हो गया है। अब दादी मैं बड़ा तो होऊंगा ना, मैं कॉम्प्लान जो रोज पीता हूँ। लड्डू की इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं और आराम से नाश्ता करते हैं। अगली सुबह भोला और लड्डू बगीचे में घूमने जाते हैं। दादी जी, मुझे इन गर्मियों का बेसब्री से इंतजार होता है कि मैं आपके पास आ सकूं। मुझे भी बेटा, मेरी आंखें तरस जाती है तुझे देखने के लिए। इसी तरह दादा पोते उस बगीचे में बातें कर रहे होते हैं। भोला को अपने बचपन के दिन अपने पोते में दिखाई देता है। वो दोनों एक साथ पूरा गांव घूमते हैं और गर्मी का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से एक नई कहानी के साथ। कंचन और वियान की हाल में ही लव मैरिज हुई थी। कंचन धनंजय चौहान की इकलौती बेटी थी और धनंजय चौहान ये वो नाम है जो इंडिया के टॉप अमीर लोगों में शामिल था। फिर भी कंचन ने अपने पिता के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़के वियान से प्यार किया और उससे ही शादी की और अपनी शादीशुदा जीवन एक गरीब परिवार में बिता रही थी। वहीं कंचन ने कभी गरीबी नहीं देखी थी, इसलिए सवाल अब ये था कि कंचन क्या इस गरीब परिवार में एडजस्ट कर पाएगी? क्या वो उनके परिवार में ढल पाएगी या फिर कुछ और ही होने वाला है? चलिए इस कहानी के जरिए जानते हैं। वियान बेटा, तेरे पिताजी हम सभी को गांव बुला रहे हैं। कह रहे थे कि शहर में तुम काफी सालों तक रह लिए, कम से कम एक बार गांव तो आकर घूम जाओ। यहाँ की हरियाली, यहाँ की मिट्टी से कम साल में एक बार तो रूबरू हो। माँ, पिताजी का कहना तो ठीक ही है, लेकिन सारा कामकाज छोड़कर गांव जाना ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अरे भैया, साल में हमें कम से कम एक बार तो गांव जाना ही चाहिए। और वैसे भी वो हमारी मातृभूमि है, हमें भूलना नहीं चाहिए। पर तुम सब समझने की कोशिश तो करो, वहां जाना इतना भी आसान नहीं है। आने जाने का खर्चा, ऊपर से ट्रेन का सफर बहुत मुश्किल होता है। वियान ने अभी इतना बोला ही था कि तभी उसकी पत्नी कंचन बीच में बोल पड़ती है। वियान जी, सासू माँ और निशा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें कम से कम एक बार तो गांव जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने ये ट्रेन का सफर, ये आपने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे कंचन, ट्रेन का सफर मतलब हम गांव ट्रेन से जाएंगे। जैसे तुम विदेश में पढ़ने के लिए फ्लाइट से गई थी ना, वैसे ही हम अपने गांव और गांव से शहर ट्रेन से आते जाते हैं। चाहे तुमने कभी ट्रेन में सफर किया भी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो आज पहली बार नाम सुना है। अब तो मुझे और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है ट्रेन को देखने का और उसमें सफर करने का, कि आखिर